T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ICC से होने वाले मुज़ाकरात की रिपोर्ट पेश करेंगे। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फॉर्मूला भी तैयार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम वापस रवाना, अपनी हुकूमत को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। बाहमी फॉर्मूले पर इत्तफाक के बाद आज ICC और BCB में दोबारा राबता होगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से शिकस्त दी। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में इटली की टीम 70वें ओवर में 134 रन पर आउट। स्कॉटलैंड ने 4 विकेटों पर 207 रन बनाए। जॉर्ज मेंसे के शानदार 84 रन, 2 छक्के और 13 चौके लगाए। दूसरे मैच में ओमान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग। साउथ अफ्रीका और कनाडा का मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें कल शाम 6:30 बजे टकराएंगी। कोलंबो में कौमी टीम का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कोलंबो क्रिकेट क्लब आमद क्रिकेट फॉर गुड्स की सरगर्मियों में शिरकत। पब्लिक न्यूज़ की कोलंबो श्रीलंका से रिपोर्टिंग। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजर को बदल देगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब सूबे में IT के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी। तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मनसूबे शुरू किए। होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी और लाइब्रेरीज बनाई। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर पुरअज़्म है और जोश के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ से फौरी मुलाकात की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की सदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत उज़्मा की बानी के साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत। बगैर नोटिस जारी किए बानी से मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। दरख्वास्त के मौसर होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा, जहन में रखें आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। हुकूमत या किसी और से बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI ने लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को पूरी अथॉरिटी दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले, बानी PTI का जेल में हर दिन गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया। 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल पर पंजाब में सख्ती की गई। हुकूमती कोशिशों से मैशत दुरुस्त समत में गामसन है। अखराजात में नुमाया कमी लाई गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी में कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। बोले, मौशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए। कौमी आमदन में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तालिब मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में खुद कुछ हमले में जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस। तालिबी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है।
भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। दुश्मन बराह रास्त तो लड़ नहीं सकता, छुप कर वार करता है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशत गर्द ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से इस्लामाबाद में खुदकुश हमला किया। दुश्मन किस हद तक गिर सकता है सब अयां हो गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुतहद है। सियासत चमकाने के लिए कुछ सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर की वफ्द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी पर बातचीत। आलमी बैंक के सदर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का जायजा, मुस्तकबिल में सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। दो 2025 में 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दामात। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम। मशल पाकिस्तान ने रवां साल की दूसरी पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक जुराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। पाक फ़ौज के 92% पेंशनर्स भी डिजिटल अदायगी के निज़ाम में शामिल। तवानाई शोबे में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपए से ज़ायद की तवील मुद्दती बचत मुमकिन हुई। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम। इस्लाहाती रिपोर्ट रियासती इदारों में शफाफियत, इस्तेहकाम और मौसर हुक्मरानी की वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। रंग, रोशनी और अमन की शमों के साथ बसंत का शानदार इख्तिताम। लाहौर में 3 रोज़ा मेला यादगार लम्हात छोड़ गया। बसंत मेले पर तीनों रोज़ शहरियों ने खूब पेश लड़ाए। हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली भी होती रही। बसंत खत्म होते ही पतंगबाजी पर पाबंदी बहाल। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CCP और लाहौर का पुलिस अफसरान को पतंगबाजी पर कड़ी नज़र। फील्ड में सख्त चेकिंग जारी रखने का हुक्म। बिलाल सिद्दीक कहते हैं कि पतंग और डोर की तरसील काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म तस्वुर होगी। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की महफूज पसंद बनाने पर लाहौर वालों को मुबारकबाद। कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम के दिल जीत लिए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए। बसंत का वक्त ख़त्म हो गया, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। PTI रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वक्कास जिंजुआ के खिलाफ दहशत गर्दों से रवाबत का केस। इस्लामाबाद की ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने 23 फरवरी को इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस 14 फरवरी से नया यूनिफॉर्म पहनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया गया। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में यूनिफॉर्म बदलेगा। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ियों का आगाज़ भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से मुंसलिक होंगी। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 5,300 रुपये महंगा। नई कीमत 5,24,762 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये इजाफे के बाद $4,49,898 रुपये हो गया। आर्मी मार्केट में $53 के इजाफे से फी ऑन सोना $5,020 का हो गया। चांदी भी 340 रुपये महंगी होकर 8,615 रुपये फी तोला हो गई। खैरपुर के करीब माल बरदार ट्रेन डीरेल, 10 बोगियां पट्टी से उतर जाने पर रेलवे ट्रैक बंद। अप और डाउन ट्रैक की ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक क्लियर करने के लिए रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन रवाना हो चुकी है। ट्रैक क्लियर होने से 8 से 10 घंटे लग सकते हैं।
प्रमोशन का मुकदमा लाहौर की अदालत ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनकी अहलिया रूप जतोई समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी तलब कर लिया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में जल्द थल लेक, सिब्बी, चमन, संजावी और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और जुज़वी अबरालूद। चित्राल, दीर, सवात, कोहसान, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।